आज का टॉपिक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या होम्योपैथी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती है। अक्सर होम्योपैथी से नाबलद लोगों को यही इल्म है कि होम्योपैथी सिर्फ मीठी गोलियों का इस्तेमाल करती है। इनको ये पता होना चाहिए कि जिस जरासीम को मीठी गोली से ख़त्म किया जा सकता है उसको टीका लगाने की क्या ज़रूरत है। आज अगर बात करें तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की 5th जनरेशन तक इस्तेमाल हो रही है, जिसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इनको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में हमें आए दिन सुनने और देखने को मिलता रहता है कि मेडिसिन में इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद लोग मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियों में मुब्तला होते ही जा रहे हैं। बहरहाल हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो आज जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करूंगा वो स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन है। इस बैक्टीरिया की मज़ीद इकसाम, इसको कंट्रोल करने वाली एंटीबायोटिक्स और इसके साथ साथ होम्योपैथी की टॉप की दवाइयाँ भी बताऊंगा। अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपका MD होम्योपैथिक डॉक्टर शौकत अली सेठी आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपका एक शेयर हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन ये जिल्द और नरम बाफ्तों में पैदा होता है, जैसे फोड़े, फ्रंकल्स और सेलुलाइटिस सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली जगह है। अगरचे ज़्यादातर स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शंस ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन स्टेफेलोकोकस ऑरस संगीन इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, जैसे खून के बहाव में इन्फेक्शन, निमोनिया या हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शंस वगैरह। स्टेफेलोकोकस ऑरस की पाई जाने वाली आम इकसाम कौन सी हैं? स्टेफेलोकोकस ऑरस इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म के स्टेफेलोकोकस जरासीम की वजह से होते हैं, जैसा कि मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरस MRSA। ये बैक्टीरिया 5th जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है। मैथिसिलिन ससेप्टिबल स्टेफेलोकोकस ऑरस MSSA, वेंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफेलोकोकस ऑरस VISA, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरस VRSA। स्टेफेलोकोकस ऑरस के वो 4 ज़राए कौन से हैं जिनसे ये बीमारी फैलाते हैं? स्टेफेलोकोकल ये फूड पॉइजनिंग के केसेस में जो खाने की चीज़ों में अक्सर शामिल होते हैं, इनमें पोल्ट्री और पका हुआ गोश्त जैसी मसनूआत सच एज हैम और कॉन्ड बीफ, दीगर खाने की चीज़ों में दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत, डब्बा बंद खुराकें और बेकरी की मसनूआत शामिल होती हैं। आमतौर पर स्टेफेलोकोकस ऑरस की अफजाइश कहाँ होती है? स्टेफेलोकोकस ऑरस आमतौर पर माहौल, मट्टी, पानी और हवा में पाया जाता है। ये इंसानों की नाक और जिल्द में भी मौजूद होता है। स्टेफेलोकोकस ऑरस ये एक ग्राम पॉजिटिव गैर अंडे बनाने वाला स्फेरिकल जरासीम है जो स्टेफेलोकोकस जीनस से ताल्लुक़ रखता है। स्टेफेलोकोकस ऑरस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? स्टेफेलोकोकस ऑरस जहरीले होने की वजह से अपने होस्ट के कोआगुलेशन सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं ताकि इनफरादी बैक्टीरिया के क्लस्टर्स पैदा किए जा सकें जो होस्ट के फाइब्रिनोजेन A की सतह के साथ जुड़े होते हैं। सोजिश की वजह से एंडोथीलियल खुलियों की सतह पर मुख्तलिफ चिपकने वाले मॉलिक्यूल्स वॉन वेलब्रांड फैक्टर VWF के साथ जाहिर होते हैं, जो स्टेफेलोकोकस के राब्ताकार के तौर पर काम करते हैं। स्टेफेलोकोकस ऑरस के फैलने की बुनियादी वजह क्या है? स्टेफेलोकोकस ऑरस मुतासरा खून या जिस्मानी रतूबतों को छूने से और ख़ास तौर पर आलूदा हाथों की वजह से फैलता है। स्टेफेलोकोकस ऑरस और स्टेफेलोकोकस के दरमियान फ़र्क क्या होता है?
स्टेफेलोकोकाई ये इंसानों और जानवरों दोनों से ताल्लुक़ रखता है, जबकि ज़्यादातर नॉन पैथोजेनिक कॉलोनीज़ की शक्ल में पाए जाते हैं। स्टेफेलोकोकस ऑरस एक मौकाप्रस्त पैथोजन होता है जो शदीद इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। स्टेफेलोकोकाई और स्टेफेलोकोकस ऑरस में क्या फ़र्क होता है? स्टेफेलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं जो गुच्छों की सूरत में पैदा होते हैं, जो कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, और कोआगुलेट टेस्ट पॉजिटिव स्टेफेलोकोकस ऑरस या कोआगुलेज नेगेटिव स्टेफेलोकोकाई होते हैं। स्टेफेलोकोकस ऑरस सबसे अहम पैथोजन होता है जो नॉर्मल मेज़बानों में मुख्तलिफ किस्म के पायोजेनिक इन्फेक्शन और मेडिएटेड टॉक्सिन की बीमारियों का बायस बनता है। स्टेफेलोकोकस ऑरस की कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। स्टेफेलोकोकाई इन्फेक्शन कई शक्लों में बीमारी फैलाने का सबब बन सकता है। नंबर 1, स्टेफेलोकोकस ऑरस जिल्द के सुपरफिशियल लीजन्स जैसा कि बॉयल्स, स्टॉयज और दूसरी जगहों पर मुकामी फोड़े फिंसियाँ पैदा करने का सबब बनता है। नंबर 2, स्टेफेलोकोकस ऑरस ये डीप सीटेड इन्फेक्शन का सबब बनता है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस और एंडोकार्डाइटिस, और जिल्द के बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन जैसे फ्रंकुलोसिस पैदा करने का सबब बनता है। अब बात करते हैं कि स्टेफेलोकोकस ऑरस की तशखीस कैसे करेंगे। स्टेफेलोकोकस ऑरस इन्फेक्शन की हतमी तशखीस मुतासरा इन्फेक्शन के एरिया से कल्चर हासिल करके की जाती है। मुतासरा शख्स की तशखीस इसमें मौजूद अलामात और सेहत की देखभाल फराहम करने वाले डॉक्टर की तशखीस पर मबनी होती है। क्या स्टेफेलोकोकस बांझपन का बायस बन सकता है? जी बिल्कुल। इस स्टेफेलोकोकस ऑरस से मर्द में बांझपन पैदा हो सकता है, क्योंकि स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ मुंसलिक स्टेफेलोकोकल की सतह के अवामल स्पर्म के फंक्शन को बराह रास्त ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में बांझपन पैदा होता है। स्टेफेलोकोकस ऑरस का बेहतरीन इलाज कैसे करेंगे? आमतौर पर स्टेफेलोकोकस ऑरस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स तजवीज़ की जाती हैं। इनमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स सेफोजलिन, नेफ्सेलिन, ऑक्सासिलिन, विंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन एंड लेंजोलिड शामिल हैं। स्टेफेलोकोकस ऑरस इन्फेक्शंस के लिए विंकोमाइसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया पर बहुत ज़्यादा तनाव जो दीगर रवायती एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ पैदा होने वाली रेजिस्टेंस को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन का होम्योपैथिक इलाज। स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन के लिए होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर करता हूँ। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि होम्योपैथी को एक मुतबादल तरीका इलाज समझा जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बशमूल स्टेफेलोकोकस के इलाज के लिए इसकी इफादियत को साइंसी तौर पर कबूल नहीं किया जाता। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि इस तरीका इलाज में एंटीबैक्टीरियल अद्वियात मौजूद नहीं हैं। बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो एंटीबैक्टीरियल बल्कि एंटीवायरल भी अच्छे नताइज देती हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टेफेलोकोकस समेत किसी भी इन्फेक्शन की मुनासिब तशखीस और इलाज के लिए किसी मुस्तनद तिब्बी पेशावर से मशवरा करना नहायत ज़रूरी होता है। बहुत सी होम्योपैथिक अद्वियात जो स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन के लिए कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मुआवन के तौर पर तजवीज़ की जाती हैं, इनमें ये अद्वियात सरे फरिस्त हैं। हिपरसल्फ, ये दवाई दर्दनाक फोड़े और देर से भरने वाले ज़ख्मों के लिए तजवीज़ की जाती है, जो अक्सर स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन की वजह से पैदा होते हैं। पायरोजिनम, बहुत से केसेस में इस दवाई को होम्योपैथी में इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जिस्म में रद्द अमल को तेज़ करने और शिफा याबी को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलेशिया, ये दवाई जिस्म में बार बार इन्फेक्शन होने, शिफा याबी की सुस्त रफ्तार या पीप से भरे फोड़े की मौजूदगी में इस्तेमाल करवाई जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये दवाई सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद मैकेनिकल चोटों के बुरे असरात के बाद कार्बंकल्स, फोड़ों
और दीगर स्टेफेलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, गैंग्रीन, पुरपुरा और अल्सर्स के लिए इंतहाई मुफीद होती है। ये याद रखना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज इनफरादी अलामात और सेहत की देखभाल के लिए एक जामे थेराप्यूटिकल मेथड पर मबनी है। लिहाजा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल इलाज के लिए किसी मुस्तनिद होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से मशवरा ज़रूर करें जो आपकी मखसूस अलामात का सही अंदाज़ा लगा सके और मर्ज़ के मुताबिक मुनासिब अदविया तजवीज़ कर सके। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। होम्योपैथी अपनाएं, नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं। वीडियो आखिर तक देखने और सुनने का शुक्रिया।